Welcome friends, welcome to Nifty prediction video of Easy Share Learning। तो मोर देन अ फोर्टनाइट हम लोगों ने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। लास्ट हम लोगों ने वीडियो पोस्ट किया था 30 सितंबर को। तो इसका दो रीज़न है। एक तो कोलकाता में पूरा दुर्गा पूजा के चलते फेस्टिव सीजन चल रहा था बीच में 7-10 दिन, और सेकेंडली हम लोगों ने ज़रूरत भी नहीं समझा, क्योंकि जो चीज़ के लिए मैं बार बार सबको वार्निंग दे रहा था कि एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एंड वो मिनिमम 1500 पॉइंट के आसपास का होगा, एंड टू सम एक्सटेंट 2000 पॉइंट्स का भी करेक्शन हो सकता है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने बताया था। हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे थोड़ा। ये देखिए, एक महीना पहले 16 सितंबर को हम लोगों ने वार्निंग दिया था कि सितंबर इफेक्ट आने वाला है। सितंबर इफेक्ट क्या होता है? जनरली सितंबर इफेक्ट में हर साल सितंबर में एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, जो देर सबे थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर से फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर तक कंटिन्यू करता है। उसके बाद वापस 24 सितंबर को हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 26,200 के आसपास वॉच फुल रही है। उसकी जब 19 तारीख को ट्रेड पॉलिसी आया, तब भी हम लोगों ने एक सिग्नल दिया था कि कुछ बियरिश मूव आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल लगातार 3 वीडियो में, लास्ट 3 आउट ऑफ 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने वार्न डाला था कि मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और हम लोगों ने 26,200 निफ्टी को भी मार्क करके रखा था। तो जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी के लिए बताया था कि सितंबर इफेक्ट, प्लस बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोगों ने ये जो 16 साल लंबा चलने वाला राइजिंग कर्व रेजिस्टेंस लाइन है, उसका भी जिक्र किया था कि वहाँ पे बार बार जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है उसके ऊपर ना जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ कि बैंक निफ्टी भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो रीजंस भी थे, टाइमिंग भी सही था, इसलिए मार्केट करेक्ट किया। 1500 पॉइंट निफ्टी में मिनिमम प्रेडिक्शन था। जब आप 26,300 से 1500 निकालेंगे तो ऑलमोस्ट उसका प्राइमरी टारगेट अचीव हो चुका है। और थोड़ा नेगेटिव वर्स के सिनेरियो में 2000 पॉइंट के आसपास भी एक करेक्शन हो सकता है, तो और नीचे जाने का भी जगह फिलहाल है। और टाइम फ्रेम को पकड़ेंगे तो आप देख लेंगे खुद क्रॉस चेक करके कि हर अक्टूबर मोटा मोटी लास्ट वीक तक ये करेक्शन खींचता है। तो अभी भी हम लोग के पास 1 से 2 हफ्ता टाइम पड़ा हुआ है फॉर बॉटमिंग आउट। और यहाँ पे जो हम लोग एफ का शॉर्ट पोजीशन देख रहे हैं, वो करीब करीब 1.6 लाख करोड़ के आसपास है। तो ऐसा कुछ जैसे 3-3.5 लाख करोड़ का बुलिश या बियरिश काफ़ी वाइटल फिगर होता है, जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड होता है। तो अभी भी यहाँ पे हिस्टोरिकली जो डेटाज है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग फर्दर जनरेट होने का या सेलिंग प्रेशर आने का जगह है। प्लस कैश सेगमेंट में भी एफ आई कॉन्टिन्यूसली सेल कर रहे हैं। तो अभी तो टेक्निकली देखने जाते हैं तो क्या पोजीशन में खड़ा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, जो काफ़ी नेगेटिव है मार्केट के लिए। बट कल इसको वायलेट करने के बाद जब रिटेलर सेलिंग करने आए थे, तब हल्का शॉर्ट कवरिंग किया एफ ने, जो उनका करीब करीब 10,000 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग हुआ है, उसमें ही मार्केट इतना ऊपर चला गया है। बट ये इसको फाइनली मत पकड़िए, हो सकता है वापस नीचे आ जाए, तो इसलिए तो सावधानी बरतना पड़ेगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था, 1 2 3 4 वेव 5 पढ़ चुके हैं, एंड प्राइमरीली इसको वेव 1 2 3 4 पकड़ रहे हैं। अभी वेव 5 अपसाइड पेंडिंग है, तो इसलिए हम लोग अपना जो टारगेट है 30,000 बाई फरवरी मार्च 2025 को स्टिल इंटैक्ट रख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि इस आने वाले टाइम में कोई किसी भी फॉल को कैश सेगमेंट में हम लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे। और मैंने बार बार बोला था कि पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, डाउन साइड शुड बी लिमिटेड। यहाँ तक भी किसी ने मुझे सवाल किया था कि 23 के फर्स्ट आएगा कि 27 के। मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि 27 के पहले आएगा, 23 के नहीं आएगा। फिलहाल मेरा प्रेडिक्शन उसी हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो फॉल हुआ है लास्ट लेग में, उसका जब 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल
क्रॉस नहीं होता है, एंड टू बी ऑन सेफर साइड जब तक ये राइट शोल्डर को क्रॉस नहीं करते हैं तो टेक्निकली बुलिश होने का जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड अभी भी पेंडिंग है बोथ प्राइस एंड टाइम वाइज। अभी प्राइस वाइज अगर देंगे तो राइजिंग चैनल सब खड़ा हो रहा है 24,490 के आसपास, और नीचे की तरफ में आएंगे तो एक ट्रेंडिंग लाइन सपोर्ट है जो है अराउंड 24,345। और अगर ये वेब सी है उसको मैं 61.8% ऑफ वेब ए पकड़ता हूँ तो प्रोजेक्टेड टारगेट हो रहा है 24,230, एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो 23,800, जिसके नीचे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो जब तक 23,800 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, अब से किसी भी बॉटम को हम लोग कैश मार्केट में शॉर्ट या लॉन्ग मीडियम टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट एज पर स्विंग ट्रेडिंग एफएनओ सेगमेंट इज कंसर्न, अभी भी हम लोग को थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है एटलीस्ट आने वाली है 1-2 हफ्ता। तो ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि वीकली लाइन चार्ट बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पेसिफिक मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2, उसके बाद वापस 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5 हो चुका है, मतलब ये लार्जर डिग्री 1-2-3-4 चल रहा है। तो इसमें भी एक एबीसी पैटर्न होने का चांस है, और यहाँ पे वापस अराउंड 50,500 के आसपास वीकली क्लोजिंग बेसिस में एक बॉटम हो सकता है, जहाँ पे एक राइजिंग चैनल सपोर्ट भी है। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में 56,000 के टारगेट करके ऊपर की तरफ में बढ़ सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है, मतलब आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा जब तक निफ्टी 25,300 को डिसाइसिव 200 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर लेता है। और नीचे के तरफ में हर डाउन साइड में कैश सेगमेंट हम लोग लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। एफएनओ में अभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट काफ़ी बाकी है टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज। और चिंता की बात सिर्फ ये है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट बैंक निफ्टी में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवैलिडेट हो चुका है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। और यहाँ पे नेकलाइन भी ब्रेक होने के बाद बाई क्लोजिंग तो ब्रेक नहीं हुआ कम से कम। अभी देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। थोड़ा आवरली चार्ट्स में चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लास्ट 18 तारीख फ्राइडे था, 11th को भी लास्ट आवर्स में प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग हुआ था। उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ में आया, तो हो सकता है या थोड़ा ऊपर जाके या यहीं से मार्केट वापस नीचे तरफ में मूव करे। तो इसलिए टेक्निकली पकड़ेंगे तो 24,964, और टू बी ऑन द सेफर साइड जब तक 25,215 या 40 ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, हम लोग किसी भी तरह का स्विंग ट्रेडिंग या एफएनओ में लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना बेटर रहेगा। और शॉर्ट पोजीशन को हम लोग रख सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि उस तरफ में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आएगा। तो फिलहाल के लिए इसी चीज़ को मान के चलिए, आने वाले 2 हफ्ते के हो सकता है अगले हफ्ते फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा तो वीडियोस पोस्ट ना कर पाऊँ। तो मंडे तक टाइम है एक वीडियो डालने का, उसके बाद का देखा जाएगा, तब तक मार्केट किस हिसाब से चलता है। तो इन शॉर्ट समरी यही है, डाउन साइड इज प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज स्टिल पेंडिंग ऑल दो लिमिटेड, मतलब हम लोग अभी 24,800 में खड़े हैं। तो 23,800 तक इन वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड पॉजिटिव केस सिनेरियो 24,230 से लेके 490 तक कोई भी एक बॉटम हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। और ये सब जो लेवल्स है, क्योंकि ये राइजिंग कैनल एंड राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये डेली के डेली अपडेट होंगे। तो ये मंडे का फिगर है, तो वेडनेसडे तक ये फिगर्स ऊपर की तरफ में चले आएंगे, ये चीज़ भी आप लोग को तो ध्यान में रखना है। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है, क्रूड भी फॉलिंग है, क्रूड फॉल कर रहा है इसलिए मार्केट को भी थोड़ा नीचे की तरफ में खींचेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी पॉजिटिव है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करने वाला है, नंबर 1। और नंबर 2, बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फॉलिंग क्रूड दूसरे तरफ से कंसंट्रेट करता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड्स कम हो रहा है, तो सब कुछ को ध्यान में रखते चलना है। बट फिलहाल हम लोग नॉर्मल रेंज में है। क्रूड में एक डाउनवर्ड मूव के बाद जब भी बाउंस आएगा मे बी मार्केट
अच्छी तरह से अप मूव पे। और जो हम लोगों ने बता के रखा था अभी अराउंड 1070 है आपका निफ्टी का ईपीएस। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि 22 28 से 28.5 इज़ ए क्रूशियल लेवल, टारगेट जोन भी पकड़ सकते हैं उसको दूसरी भाषा में। तो उस हिसाब से पकड़ते हैं तो हम लोग का 29,000 30,000 का एक टारगेट बन रहा है, जो हम लोगों ने बहुत पहले से ही प्रोजेक्ट करके रखा था। तो अभी भी काफ़ी अपसाइड बाकी है, ऑलमोस्ट मोर देन 20% फ्रॉम प्रेजेंट लेवल, सॉरी ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम प्रेजेंट लेवल। तो उस हिसाब से हम लोग किसी भी डिप को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे। इस बीच ज़रूरत नहीं था, मिनिमम प्रोजेक्टेड लेवल तक आना था, वो आ चुका है। अभी फर्दर डाउन जाएगा वो भी लिमिटेड रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कैश सेगमेंट में अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं, बट किस सेक्टर में करेंगे या ना करेंगे ये आप लोगों के ऊपर है। बट पर्सनली फीलिंग कि जब तक शुगर कमोडिटी में शुगर यूएसडी ऊपर की तरफ पे चल रहा है, शुगर स्टॉक्स कैन बी अट्रैक्टिव। प्लस अक्टूबर सीजन क्योंकि फेस्टिव सीजन है, यहाँ पे शुगर्स में डिमांड भी रहता है, तो ये प्रीवियसली देखा गया कि शुगर सेक्टर के लिए अच्छा है। प्लस आई थिंक मेटल सेक्टर भी, अगर क्रूड ऑयल में रिकवरी आएगा देर समय, मेटल सेक्टर में भी रिकवरी आएगा। एंड आने वाले टाइम में विंटर के लिए होटल्स अच्छे स्टॉक्स हैं। तो प्लस ये जो आपका जितना भी पीएसयू स्टॉक्स हैं वो सब, क्योंकि इन लोगों का ऑर्डर एंड पेमेंट पेंडिंग पड़ गया था इलेक्शन के चलते, बजट के चलते। अभी बजट इलेक्शन बोथ आर मैंने क्वाइट वेल ओवर। अभी धीरे धीरे उनका ऑर्डर बुक फिर से बढ़ना चालू होगा, पेमेंट भी आना चालू होगा, उस हिसाब से उन लोग का आने वाले टाइम में एक अच्छा अपमूव हो सकता है पीएसयू सेक्टर्स में। और स्पेशली पीएसयू बैंक्स, अगर रेट कट होते हैं, आप लोग जानते हैं आरबीआई ने इस बार भी रेट फ्लैट रखे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया होता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा उठा भी नहीं था, उतना ज़्यादा स्टेबलाइज भी नहीं हुआ है जितना यूएस में हुआ है। तो अभी रेट्स अनचेंज्ड है, बट आने वाले टाइम में अगर रेट्स कट होंगे तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी ऊपर की तरफ में रैली करेंगे। स्पेशली एनबीएफसीज भी अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। ये 3 4 सेक्टर्स हैं आने वाले 4 5 महीने के लिए, लुक आफ्टर के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।